छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में अब सब कुछ साफ होता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज हैदराबाद से पुलिस ने मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो बेहद खौफनाक है। आपको एक एक डिटेल अब बताते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर सच अब आपके सामने होगा। साथ ही हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता जिस तरीके से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दी, बीजापुर के पत्रकार मर्डर केस में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को लेकर आई है, जहां मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है और एसआईटी ने देर रात हैदराबाद से ही गिरफ्तारी की है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 200 सीसीटीवी और 300 नंबर खंगालने के बाद यह गिरफ्तारी संभव हो पाई है। पहले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि आखिर कैसे आरोपियों तक पुलिस की टीम पहुंची, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट है कि कैसे 200 सीसीटीवी कैमरेज के जरिए तलाश की गई, 300 मोबाइल नंबर्स को खंगाला गया। यहां तक कि 11 सदस्य एसआईटी ने जिस तरीके से जांच बढ़ाई उसमें 3 बैंक अकाउंट सीज किए गए और अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया गया। लेकिन मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर एसआईटी प्रभारी अब मयंक गुर्जर ने क्या खुलासा किया है, ये सुनिए। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब शिकंजे में जिस तरीके से ये मास्टरमाइंड आ चुका है, जांच में किस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ है जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर भी नजर बनाए रहे। लेकिन शुभम, अब सवाल यही है कि आखिर इस हत्याकांड में किसका क्या रोल था? देखिए, जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसे कल रात हैदराबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यही अपनी लोकेशंस लगातार बदल रहा था और यही कारण है कि पुलिस कई लोकेशंस तक पहुंचती थी और वहां से वो गायब हो रहा था। 300 से ज़्यादा मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया जिससे ये बातचीत कर रहा था और आखिरकार उस तक पुलिस पहुंच सकी है। मगर सुरभि, यहाँ पर बड़ी बात यह है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो दिल दहला देने वाली है, रूह कांप जाती है। इस तरह से उस पत्रकार की, उस जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो डॉक्टर से हमने बातचीत की है, उन्होंने ये बताया है कि उसकी डेथ के बाद भी उसे लगातार मारते पीटते रहे। सबसे पहला वार उसके सर में किया गया, उसकी छाती पर वार किए गए, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इस तरह से उस पत्रकार की हत्या की गई है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर ही रही है इस पूरे मामले में, मगर पुलिस का अगला लक्ष्य ये है कि सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी बनाया जाए, उसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाए और पुलिस सबसे पहले इस सुरेश चंद्राकर की रिमांड चाहेगी ताकि पूरा मामला जो है वो क्लियर हो सके और जो दूसरे 3 आरोपी हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। ठीक है शुभम, मैंने आपसे इसलिए पहले इस बारे में जानकारी चाहिए थी क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं उसे मैं अब और एक एक पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुकेश हत्याकांड के 5 अहम किरदारों के बारे में यहां पर समझिए, जिसमें मुकेश चंद्राकर जो कि पत्रकार जिनकी हत्या हुई, साथ ही सुरेश चंद्राकर जो कि मास्टरमाइंड है, ठेकेदार, हैदराबाद से गिरफ्तारी के बारे में ही हमारे सहयोगी शुभम हमें बता रहे थे। साथ ही रितेश चंद्राकर, सुरेश का भाई जिसने हत्या की, जिसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, और दिनेश चंद्राकर जो कि सेप्टिक टैंक को कंक्रीट से जिसने ढका, इसकी गिरफ्तारी बीजापुर से हुई। महेंद्र रामटेके, रितेश के साथ उसने हत्या की और बीजापुर से ही इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो 4 गिरफ्तारियां जिस तरीके से इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। अब जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम से डराने वाले खुलासे हुए हैं, उसके बारे में खबर जानिए। हत्यारों ने बेरहमी से मुकेश की हत्या की, जिस बारे में जिक्र शुभम भी कर रहे थे। डॉक्टर भी बेरहमी देखकर हैरान रह गए। 12 साल के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी, ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। लीवर के 4 टुकड़े किए, सिर में 15 फ्रैक्चर हुए हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खौफ सामने आया है, मुकेश चंद्राकर की जिस तरीके से हत्या हुई है, उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात, लीवर के 4 टुकड़े किए गए, 5 पसलियां टूटी, सिर में 15 फ्रैक्चर हुए, यहां तक कि दिल भी फटा, गर्दन की हड्डी तक टूटी। डॉक्टर्स ने खुद कहा कि 12 साल के करियर में ऐसी हत्या उन्होंने नहीं देखी।
अब पत्रकार की हत्या के मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर के बारे में जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, जाहिर सी बात है आगे का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा, क्या एक्शन होगा, इस बारे में आगे आपको अपडेट करते रहेंगे।